आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सुसाइड करने लग गए हैं डिप्रेशन के कारण, तनाव के कारण। कुछ ऐसी घटनाएं आपने दिल्ली मेट्रो में भी देखी होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके बाद उसका क्या होगा। हिंदू धर्मशास्त्र में मरने के बाद मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियाँ बताई गई हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द एक तरह से सही नहीं बनता, लेकिन यह अब प्रचलन में है। आत्मा को किसी भी रीति से हत्या नहीं कर सकते। हत्या शरीर की होती है, इसे स्वघात या देह हत्या भी कह सकते हैं। दूसरे की हत्या से ब्रह्मदोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना उससे भी बड़ा अपराध है। जिस देह ने आपको इतने वर्षों तक संसार में रहने की जगह दी, संसार देखने, सुनने, समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आप अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते हैं, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए इस बारे में। आपका कोई खास सगा या अपना कोई है तो वह है आपकी देह। वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती दुष्ट मनुष्य के बारे में कहा गया है कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अर्थात आत्मघाती मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक में गमन करते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच में ही भटकती रहती है। नहीं उसे स्वर्ग या नरक जाने की मिलता है, व नहीं वह जीवन में पुनः आ पाती है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसके जीवन का चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। जीवन के चक्र को समझना जरूरी है। जैसे पूरा पका फल ही खाने योग्य होता है, जब वो पक जाता है तभी वो वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जीकर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद दूसरे की शुरू होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व मृत्यु हो जाने से एक क्रम गड़बड़ा जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं। नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं तो उनकी आत्मा किसी प्रकार से भटकती नहीं और एक क्रम के अनुसार आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वो इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी आत्मा अधर में ही रह जाती है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौक़ों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, यानी उसी समय दूसरा शरीर मिल जाता है। फिर भी वह मनुष्य का हो या फिर उसको किसी और प्राणी का शरीर मिले, यह बात तो उसके कर्मों के आधार पर तय होती है। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति को दूसरा शरीर भी मिल सकता है। इसे तीजा कहते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ आत्माएं 13 दिन बाद दूसरा शरीर धारण करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 40 दिन बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर घटना या दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या करने वाले लोग ही होते हैं। ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चले गए हों तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाई जाती है। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि वह प्रेत या पितर की योनि में जहाँ पर गया है, अब वो गया में ही रहना उसके लिए उत्तम है। जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है। उस आयु को पूर्ण होने से पहले यदि व्यक्ति की हत्या, आत्महत्या कर ले व्यक्ति या दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। इसमें से आत्महत्या को सबसे बड़ा कारण माना गया है। शास्त्रों ने आत्महत्या करना अपराध माना है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत प्रेत बनकर निश्चित काल के लिए भटकता रहता है और उसे पछतावा होता है कि उसने आत्महत्या क्यों की। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तो उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है या वो गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसी आत्मा की मुक्ति बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मुक्ति का अर्थ है या तो उसे नया शरीर मिल जाए या मोक्ष हो जाए। संतों तक को मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य की तो बात ही अलग है। परेशानी अतिरिक्त आत्मा की मुक्ति हो पाना तो असंभव ही है। वह प्रेत, भूत या पिशाच योनि धारण कर भटकती रहती है। वह कम से कम तब तक भटकती है जब तक उसके मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूर्ण न हो जाए या फिर श्राद्ध, तर्पण या धार्मिक कार्य से उसकी मुक्ति नहीं हो जाती। हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या करने के बाद भी वह व्यक्ति जल्द ही दूसरा शरीर प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता हो और उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रही हो। ऐसा शांत चित्त वाला व्यक्ति अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है। हालांकि उसे अपने शरीर की उम्र के समय तक सूक्ष्म आत्मा के रूप में रहना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित होने के कारण होता है। आत्महत्या करने का अर्थ ही है कि अभी आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से
मृत आत्मा को शांति किस प्रकार मिले उसके उपाय बताए गए हैं। इसमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सत्कर्म करना, इसमें दान, पुण्य या गीता का पाठ करना आता है, पिंड दान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक किए जाने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं या फिर वैकुंठ जाने में समर्थ हो सकती हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।